हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है MK शिक्षा केंद्र। और दोस्तों, आज का जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं ये बड़ा ही नॉलेजेबल वीडियो है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बने रहिए आप वीडियो के साथ और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए वो है टेंसेस के ऊपर। बड़े सारे मुझे कमेंट्स आए थे कि सर टेंसेस के ऊपर एक वीडियो हमें बना दो। तो आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है आपका टेंस। तो हम टेंस की जब बात करते हैं तो टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और टेंस जो है वो उसको हम हिंदी में कहते हैं काल, ठीक है। और काल भी हमारे जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। और इंग्लिश में हम उनको बोलते हैं काल को टेंस। और टेंस भी हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। और वो होते हैं हमारे प्रेजेंट, पास्ट एंड देन फ्यूचर, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ टेंस जो हैं इसके अंडर जो हैं वो भी 4 टाइप्स जो है वो होती हैं, ठीक है। मैं आपको एक छोटे सा फ्लो चार्ट बता देता हूँ, फिर उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये हमारे आगे 3 टाइप्स ऑफ टेंस है। एक आ गया प्रेजेंट, दूसरा आ गया पास्ट और तीसरा आ गया फ्यूचर, ठीक है। और इन्हीं सभी के अंडर जो है वो 4 टाइप्स होती हैं और वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दी हैं। जो कि हमारी प्रेजेंट में होती है प्रेजेंट सिंपल, या फिर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम एज इट इज़ पास्ट में पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब ये टेंसेस जो हैं, जितने भी टेंसेस हैं, इनको हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो पहला हमारा टेंस है, प्रेजेंट को हम पहले कवर करेंगे। प्रेजेंट में हमारी पहली टाइप थी प्रेजेंट सिंपल, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हमें टेंसेस की पहचान कैसे करनी है, ठीक है। सबसे पहला हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम जो है वो यही है कि हमें पहचान करनी है। हमें पहले मालूम होना चाहिए कि ये टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात बता देता हूँ कि प्रेजेंट की क्या पहचान होती है। कोई भी हम सेंटेंस जो है वो हम जो अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, वो सेंटेंसेस जो हैं उससे हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट टेंस है। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वो चीज़ बता देता हूँ। जो प्रेजेंट में टेंस होंगे उसके लास्ट में क्या होगा, हमारा है, हूँ या फिर हो। ये चीज़ें हमारी प्रेजेंट में होंगी ही होंगी, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल होगा, चाहे कंटिन्यूस होगा, चाहे परफेक्ट होगा, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। ये जो है, हूँ या हो, ये हमारा पहचान है प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट सिंपल में भी यही होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी, प्रेजेंट परफेक्ट में भी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी। ये उसकी पहचान आ गई प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ पास्ट की अलग पहचान है और फ्यूचर की अलग पहचान है। इसके बाद ये तो आ गया हमारा प्रेजेंट, ठीक है। अब हमारी इसकी पहली टाइप थी प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, जिसको हम इंडेफिनिट भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो, इसका तो हमें पता चल गया कि प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें है, हूँ या हो होगा। अब हमें पहचान करनी है कि इसमें से प्रेजेंट सिंपल टेंस कौन सा होगा। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसकी क्या पहचान होगी, उसके लास्ट में ये हूँ, है, हो तो होगा ही होगा। उससे पहले, एक स्टेप पहले क्या वर्ड होगा, यहाँ होगा ता, ते या फिर ती का यूज़ होगा। प्रेजेंट में हमारा है, हूँ, हो होगा और प्रेजेंट सिंपल में हमारा क्या होगा, ता है,
ते हैं, ती है। ठीक है, मतलब ता ते ती का यूज़ हुआ होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपनी जो डे टू डे लाइफ में उसमें बड़े सारे वर्ड्स ऐसे यूज़ करते हैं जो कि प्रेजेंट सिंपल होते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, है ना, तो यहाँ मैं अगर लिखता हूँ मैं पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या होना चाहिए, हमारे दिमाग में ये बात स्ट्राइक होनी चाहिए कि सबसे पहले हमें ये वर्ड देखना है, लास्ट वाला वर्ड क्या है, हमारा हूँ है। इट मीन्स हूँ मैंने कहाँ बताया आपको कि ये प्रेजेंट टेंस है। हमारा सबसे पहले ध्यान यहीं पे जाना चाहिए कि ये हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद प्रेजेंट तो का हमें पता चल गया। अब प्रेजेंट की तो 4 टाइप्स हैं, हमें वो चीज़ मालूम करनी है कि प्रेजेंट में ये कौन सा वाला टेंस है। तो उसके पहले अगर देखा जाए तो यहाँ मैंने लिखा पढ़ता, तो इसके लास्ट में देखो ता यूज़ हो रहा है। तो मैंने आपको यही बताया कि प्रेजेंट सिंपल की क्या पहचान है, उसके लास्ट में क्या होगा, ता ते ती का यूज़ हुआ होगा। तो यहाँ पे ता यूज़ हो रहा है, इट मीन्स ये टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसी तरीके से और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं नहाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं खेलता हूँ, है ना, मैं बाज़ार जाता हूँ, मैं सामान लेता हूँ, है ना। ये सभी चीज़ें, ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने बोले, ये सारे सभी के लास्ट में जो था वो ता ते ती का यूज़ हो रहा था। तो ये सभी सेंटेंसेस जो हैं वो क्या है, हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो यही पहचान होती है प्रेजेंट सिंपल टेंसेस की, अगर हम हिंदी में बात करें। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। चलिए, अब हमें हिंदी में तो पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस है। अब हमें क्या करना है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, रूल होता है, और वो रूल जो है वो हम अब समझेंगे कि वो क्या रूल है। ठीक है, सबसे पहले जब हम कोई भी हमारा टेंस होगा हिंदी में, सबसे पहले जब हम उसको इंग्लिश में जब चेंज करेंगे, सबसे पहले हमारा यूज़ होता है सब्जेक्ट, या फिर इसको हम पर्सन भी कहते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पर्सन और सब्जेक्ट के बारे में एक पूरी वीडियो आपको दी थी। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद हमारा क्या यूज़ होगा, प्लस उसके साथ आगे क्या यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, बस इतना ही है ये। इसका रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, और तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ क्या है कि जब हमारा ये पर्सन जो है, ये जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जब ये पर्सन जो है वो हमारा क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, तब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, एस और ईएस का यूज़ करना है। जब क्या होगा, ये पर्सन जो है या सब्जेक्ट जो है वो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। ठीक है, तब हमें क्या करना है, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस यूज़ करना है। समझ आ गई इतनी बात। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा था यहीं पे पहले, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो इसी को हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है, अपने रूल को नहीं भूलना है, अकॉर्डिंग टू रूल ही चलना है। जिस तरीके से मैंने आपको रूल लिखवाया है, आपने वही चीज़ उसके आगे ऐड करनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है, पूरा इसी के अकॉर्डिंग चलना है। आपने ये नहीं करना कि अपनी मर्जी से यहाँ इज़, एम, आर, वाज, वर लगा दिया, वो चीज़ नहीं करनी है। जैसे ये रूल होगा पूरा रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है। सबसे पहले आ गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या यूज़ हो रहा है, मैं। ठीक है, तो मैं को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, आई। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्या यूज़ होगी, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, वेरी गुड, तो आई रीड, आई रीड। तो बस ये हमारा सेंटेंस चेंज हो गया हिंदी से इंग्लिश में। बहुत आसान है।
मैं पढ़ता हूँ, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसको हमने इंग्लिश में चेंज करना है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो रूल हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है, पर्सन का यूज़ करना है, और वो हमारा है आई, और उसके बाद हमें यूज़ करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म हमारी वर्ब की क्या होती है, पढ़ने की इंग्लिश रीड, तो उसकी जगह हमने रीड का रीड ही यूज़ कर लिया। तो ये हमारा एक पहला सेंटेंस जो है वो चेंज हो गया। एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ वह खाता है, ठीक है, वह खाता है, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो वह क्या है, हमारा थर्ड पर्सन है, खाता है, वो खाता है क्या है, सिंगुलर है। तो मैंने आपको बताया जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वह के पहले हम इंग्लिश यूज़ कर लेते हैं, इसकी जगह आएगा ही, ठीक है। अगर लड़की होती तो उसकी जगह ना था शी, तो ये आ गया ही। आगे खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ईट। अब देखिए ये हमारा ही जो है वो क्या है, हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज़ करना है, एस आर ई एस यूज़ करना है। तो फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ कर ली है, तो इसके साथ हमें क्या लगाना है, एस आर ई एस यूज़ करना है। तो ये आ जाएगा ही ईट्स। आई बात समझ, कोई मुश्किल नहीं है। देखो रूल वही है, सिर्फ हमें क्या करना है कि जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा टेंस में तब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आर ई एस यूज़ करना है। तो मैं आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं हमारे ही, या फिर शी, या फिर इट, या फिर किसी का अकेला नाम होगा। सिर्फ यही 4 वर्ड्स जो हैं यही थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, और इन्हीं के साथ हमारा एस आर ई एस यूज़ होना है। वो है पहले यहाँ होगा ही, तब हमें एस आर ई एस लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, शी के साथ लगाना है, या फिर इट होगा वो भी सिंगुलर के लिए ही यूज़ होता है, तब भी हमें एस आर ई एस लगाना है, या फिर किसी का अकेला नाम होगा जैसे राम, श्याम, सीता, गीता जो भी है, ठीक है, कोई भी अकेला नाम होगा तब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आर ई एस यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है।